हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारी तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप सभी लोगों को आज ऑनलाइन क्लास में क्लास 10th का चैप्टर इक्वेशन पढ़ाएंगे और आप लोगों को जो भी दिक्कतें होंगी आप कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो क्वेश्चन शेयर करके पूछ सकते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को समीकरण पढ़ाएंगे। समीकरण के कितने टाइप होते हैं आपको ये भी बताएंगे और समीकरण होता क्या है ये भी बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो आपको देखने के बाद में आपको समीकरण में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए चलते हैं समीकरण। सबसे पहले बात समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए समीकरण का हम सबसे पहले आपको डिफिनेशन बताएंगे। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होता है, समीकरण कहलाता है। देखिए ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होता है, समीकरण कहलाता है। इसमें एक चीज और होता है, आप लोग सर्वसमिका का नाम सुने होंगे। सर्वसमिका, देखिए सर्वसमिका और समीकरण में डिफरेंस है। समीकरण और सर्वसमिका देखने में तो सेम लगते हैं लेकिन इसमें अंतर है। देखिए जो हमारा सर्वसमिका होता है इसका जो डिफिनेशन होता है, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होता है। यानी कि जो हमारा सर्वसमिका होगा उसमें चर का कोई भी मान अगर हम रख दें तो हर मान के लिए सत्य होता है। जैसे आप सर्वसमिका में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें आप दोनों पक्षों में a और b का कुछ भी मान रख दीजिए, दोनों साइड हमेशा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन समीकरण हर मानों के लिए सत्य नहीं होता, वो कुछ मानों के लिए सत्य होता है। जैसे अगर रैखिक समीकरण है तो एक मान के लिए सत्य होगा, अगर द्विघात समीकरण है तो दो मानों के लिए सत्य होगा। इस तरीके से जैसे अगर मान लेते हैं a बराबर हम यहाँ पे 1 रख दें तो दोनों साइड में रखते हैं तो दोनों साइड में हमेशा बराबर आएगा। यहाँ पे a बराबर लेते हैं, b बराबर 2 लेते हैं, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर है 2 गुना 4 प्लस ये भी 4। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 1 5 4 9। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया। तो सर्वसमिका जो होता है वो प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। आप दोनों साइड में कुछ भी मान दोनों रखिए, दोनों साइड में वही मान आपको रखना है तो हर मानों के लिए क्या होगा, वो सत्य होगा। लेकिन हमारा इक्वेशन में ऐसा नहीं है। इसे इक्वेशन में आपका हम कह दें कि x प्लस 2 बराबर 5, ठीक। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले हम तो 5 माइनस 2 होगा या 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, 3। तो जो हमारा इक्वेशन है केवल 3 के लिए सत्य है। किस संख्या में 2 जोड़ दिया जाए कि 5 आ जाए, तो संख्या 3 है और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये संख्या जो हमारा इक्वेशन है ओनली 3 के लिए सत्य है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। जो हमारा सर्वसमिका होता है वो एक प्रकार का फार्मूला होता है और फार्मूला में आप दोनों साइड में अगर हम कुछ भी मान रख देते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो सत्य होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोगों ने ये जाना कि समीकरण और सर्वसमिका में क्या अंतर है। आप लोग कॉपी कलम आगे रखिए और जो भी मैं बातें कर रहा हूँ आप उसको नोट करते चलिए। बस इतना सा अंतर है, जहाँ कुछ लिखा है
वहाँ सर्व संख्या में प्रत्येक लिख देते हैं। जैसे ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होता है सर्व संख्या कहलाता है, अगर कुछ मानों के लिए सत्य होता है तो समीकरण कहलाता है। बात समझ आई? तो समीकरण को सॉल्व करने के बहुत सारे ढंग हैं। जैसे आपका इसमें आएगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और एक ग्राफ विधि होता है। बहुत सारे मेथड हैं। अभी आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो आपको सारणिक विधि भी इसको सॉल्व करने में यूज किया जाता है, आव्यूह विधि भी है, क्रेमर रूल है, बहुत सारे नियम हैं। फिलहाल जो अपने सिलेबस में है वो हम लोग 4 प्रकार के तरीके हैं हमारे सिलेबस में: ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो हम इन सभी के बारे में आज सीखेंगे कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस विधि से। आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास एक समीकरण है x प्लस y बराबर 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज हम इस समीकरण को आपको सारे तरीकों से सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो वो खत्म हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से देखिए, जो हमारा ग्राफ विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है और वज्र गुणन विधि है, इन सब में जो सबसे अच्छा, जो सबसे फेमस है, जो सबसे अच्छा आपको लगेगा, जो आजकल लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, वो विलोपन विधि है। कौन सा विधि? विलोपन विधि इज द ग्रेटेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो विधि है वो विलोपन विधि है। लेकिन इससे भी अच्छा आपका एक और विधि है वज्र गुणन विधि, लेकिन लोग इसका यूज बहुत कम करते हैं। तो हम आपको सारे तरीके बता देते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और परीक्षाओं में इसको लगा सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे। जैसा का नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिस्थापन मतलब हम ट्रांसपोज मेथड कहते हैं इसको हम जो है ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे। जैसे हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x चाहे y का मान, किसी का भी मान, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू को निकालेंगे और वही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। वहाँ से हमको जो है y की वैल्यू पता चल जाएगा, y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। इस तरीके से हमारा कुछ प्रोसेस रहेगा। आइए देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 5 माइनस y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x तो रहेगा और y इधर जाके पक्षांतर होकर 5 माइनस y हो जाएगा। इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर जब इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2x की जगह पे 5 माइनस y और माइनस 3y बराबर 4। 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जगह 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये जगह माइनस 2y और माइनस 3y माइनस 5y, ये जगह 4 प्लस में 10 उधर जाके माइनस में 10 हो जाएगा। तो माइनस 5y बराबर माइनस के घटाएंगे तो 4 में से 10 माइनस के 6 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की जो वैल्यू मिल जाएगी 6/5, y की जो वैल्यू मिल जाएगी 6/5। इसी y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस y बराबर 5। तो x की वैल्यू हमारा निकालना है, y की वैल्यू 6/5 है इक्वल टू 5। यहाँ से x का अगर मान निकालना चाहें तो 6/5 को उधर ले जाना होगा। तो 5 माइनस 6/5
और इसको जब थोड़ा साफ करेंगे तो इसके बटे 1 करेंगे, ऐसे लेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो 25 माइनस 6 x इक्वल टू आ जाएगा 25 में से 6 घटने का 19/5। ये हो गया हमारा x की वैल्यू। तो ये हमारा था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से y की वैल्यू 6/5 निकल के आई है और x की वैल्यू जो है 19/5। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम क्या विलोपन विधि से यही आंसर आता है, क्या बज गुणन से भी यही आंसर आता है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो आप इसको बहुत बढ़िया से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि दिमाग में आपके रहे कि x की वैल्यू 6/5 आई थी, y की वैल्यू आपका कितना आया था, y की वैल्यू आया था 6/5 और x की वैल्यू आया था 19/5। आप इसको इसलिए नोट कर दिया क्योंकि आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आपका मैथ जो होता है तरीके कितने भी लगा लीजिए आप, मैथ में यही तो इसकी अच्छाई है कि आप चाहे जिस तरीके से किसी को सॉल्व कीजिए उसके आंसर में उसके रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा तरीका जो हमारा है वो हमारा विलोपन विधि। विलोपन विधि जैसा का नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसी का विलोप किया जाएगा, यानी किसी को खत्म किया जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को बड़े ध्यान से देखते हैं और इसके बाद में ये देखते हैं कि x का गुणांक या y गुणांक जो भी आपका मन कहे, तो हम ये x का ही देख रहे हैं, x का गुणांक क्या दोनों में सेम है। अगर सेम है तो ठीक है, आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर नहीं सेम है तो पहले इसको सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका गुणांक 2 है, यहाँ इसका गुणांक 1 माना जाएगा। तो क्या दोनों का गुणांक सेम है? नहीं सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। एक में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 2 हो जाए तो 2 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है। जिसको हम सेम कर रहे हैं उसका साइन देखेंगे। तो x के गुणांक को हम सेम कर रहे हैं, तो यह गुणांक यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है। अभी हम जब 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 बन जाएगा, लेकिन दोनों का जो साइन है दोनों का प्लस प्लस है। अगर दोनों का साइन समान है तो हमेशा हम इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो माइनस करेंगे, माइनस समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और फिर समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखते हैं क्या होता है। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो खाली 2 से गुणा यही नहीं होगा, पूरे समीकरण में होगा। तो जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, यहाँ होगा तो ये 2y और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ये ऐसे ही नोट हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। घटाने के बाद घटा देंगे। आप लोग जानते हैं कि घटाने का चिन्ह बदल जाता है, प्लस था माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है ये माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y और 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 और y बराबर हो जाएगा 6/5। y का मान आपको मिल गया। y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने का, चाहे 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए, आपको जिसमें मन के उसमें रखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका हर जगह से रिजल्ट वही आएगा। तो हम 1 में रख देते हैं, तो यहाँ से x प्लस y बराबर 5 लिखा है। y की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो 6/5 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 5। ये x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5, इसके बटे 1 करेंगे और इसको जो है एलसीएम लेके करेंगे तो 5 25 माइनस 6 और x इक्वल टू 19/5। देखिए जब इसके पहले हम प्रतिस्थापन लगाए तो उसमें भी x की वैल्यू जो है 19/5 आया था और y की वैल्यू जो है 6/5 आया था। यहाँ पर मैंने नोट कर दिया था ताकि आपको याद रहे। तो देखिए हमने 2 तरीकों से लगाया, प्रतिस्थापन से लगाया तब भी x की वैल्यू यही आई, y की वैल्यू यही आया। जब हमने जो है विलोपन लगाया तब भी आपका यही मान आया। आइए तीसरे मेथड से देखते हैं, वज्र गुणन विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने जब प्रतिस्थापन पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा, विलोपन आपको थोड़ा सा मजा आया होगा। आइए विलोपन वज्र गुणन देखते हैं, इसमें और मजा आएगा। सबसे आसान, सबसे छोटा, सबसे अच्छा आपका वज्र गुणन विधि। आइए देखते हैं
तीसरे मेथड की ओर। इसके बाद हमारा एक और मेथड है ग्राफ विधि। ग्राफ विधि जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हैं। तीसरा मेथड है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं एक ट्रिक के मेथड से आपको ये बताएंगे। बुक के मेथड से बिल्कुल नहीं मैच करेगा। आप लोग बुक से मिलाएंगे तो आपको थोड़ा सा अलग हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बुक के मेथड में जो दिया गया है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को हम आपके दिमाग से एकदम निकाल देने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम आपको वज्र गुणन यहाँ पे बताने वाले हैं। आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और हमेशा यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए हम एक ही सवाल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को लगाइए, इसके रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको एक ही सवाल तीनों चारों मेथड से बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग से ये निकल जाए कि जो है सवाल एक होने पर मेथड चेंज हो जाए तो उसका आंसर भी बदल जाता है, ये दिमाग से आपके निकल जाए। ये देखते हैं। देखिए वज्र गुणन से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना होगा, x बटे माइनस वाई बटे, और ये चीज़ आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। और देखिए वज्र गुणन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसीलिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से उसको बताएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ नंबर डाल लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर। और एक काम और करना है आपको, जब भी आप वज्र गुणन लगाइए तब भी इक्वल में अगर कुछ लिखा है तो इसको लेफ्ट में ले आकर के उधर 0 कर लेंगे। अगर इधर लेके आएंगे इसको तो प्लस में 5 उधर जाके -5 होगा कि नहीं होगा, और -5 उधर होके बराबर उधर 0 होगा नहीं होगा, और +4 है उधर जाके -4 होगा, और ये बराबर 0 होगा नहीं। तो क्वेश्चन वही है, खाली पक्षांतर मैंने कर लिया। तो जब भी आप वज्र गुणन का इस्तेमाल करें लेफ्ट में सारी चीज़ों को ले, बाकी राइट में 0 कर लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से आपका जो है सॉल्विंग का तरीका थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बाकी इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपको ये बात जो मैंने लिखा है x बटे माइनस वाई बटे और 1 बटे आपको बिल्कुल याद रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे y खाली लिख देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। देखिए इसके बाद में आप यहाँ नंबरिंग कर लेंगे। ये नंबरिंग बहुत काम का है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। x वाले के लिए 1 नंबर, y वाले के लिए 2 नंबर, और असल पद के लिए 3 नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर से ही आपका गलती नहीं होगा। देखिए इसमें करते क्या है, जब x को लिखते हैं तो x को ऐसे छिपा लेते हैं, x को ऐसे छिपा लेते हैं, बाकी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग इसका पहले कर देते हैं, इसका बाद में कर देते हैं, यही गलती करते हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप यहाँ नंबर देखिए, 2 नंबर 3 नंबर, 2 पहले आता है कि पहले 3 आता है, पहले 2 आता है, तो पहले दूसरे का गुणा ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे गुणांकों का गुणा होगा, यहाँ y के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा, यहाँ -4 है तो a का गुणा -4 से करोगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। और अपने मर्जी से ये जो साइन लगा रहे हैं अपनी मर्जी से, एक माइनस अपनी मर्जी से हमेशा लगाना है। और इसके बाद में इसका गुणा जब इससे करोगे तो -5 का गुणा जब -3 से होगा तो प्लस में 15 होगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगाया तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में 15। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ना? अब y वाले को जब y के लिखो तो y के से छिपा लो। अब इसका गुणा इससे करना, इससे गुणा। लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा गुणा कर देते हैं। उल्टा गुणा करने से आपका रिजल्ट जो आएगा माइनस में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए मैं आपको नंबरिंग कर दिया हूँ। इसको छिपाने के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो पहले 1 आएगा कि पहले 3 आएगा? पहले 1 आएगा, तो पहले इसका गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा जब -4 से करोगे तो -4 हो जाएगा। अपने मर्जी से एक माइनस हमेशा लगाना होगा, और 2 का गुणा -5 से करोगे तो माइनस में 10 होगा, एक माइनस पहले से लगा है तो माइनस प्लस हो जाएगा 10। बताओ समझ में नहीं आया? जब 1 की बात आए तो अचर पद को छिपा लो और इसका गुणा करना है। इसका गुणा ध्यान में आपको 1 नंबर है 2 नंबर है, पहले 1 आता है, तो 1 का गुणा -3 से करोगे तो -3 हो जाएगा। अपने मर्जी से एक माइनस लगाना है, और 2 का गुणा जब 1 से करोगे तो 2 करना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे आप ही लोगों से पूछने भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लाजवाब ट्रिक अब तो आप कभी वज्र गुणन में गलती कर ही नहीं सकते। लोग करते क्या, यही गुणा करने में गड़बड़ कर देते हैं और रिजल्ट उनका माइनस में अंतर आ जाता है। और आप जानते हैं कि जो मैथ्स की गलती होती है, चाहे छोटी सी बिंदी क्यों ना हो, मैथ्स की गलती तो गलती होती है, और आपके सारे मेहनत पे पानी फिर सकता है एक माइनस की वजह से। इसलिए आप इसके माइनस की गलती को छोटी गलती ना समझिए, ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैथ में बिल्कुल आप गलती करने की कोशिश ही मत कीजिए।
इसीलिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से नंबरिंग करके बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही तरीके पे अपनाइए। अब यहाँ पर x का बटे हो जाएगा, x बटे माइनस के 19 हो जाएगा, -4 -15, माइनस y बटे 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बटे -5। अब आप पहले पद को और तीसरे पद को उठा लेंगे, x बटे -19 बराबर 1 बटा -5, और इसको भी पहले दूसरा और तीसरा लेंगे तो y बटे 6 बराबर 1 बटे -5। बता समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर माइनस y है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस माइनस कट भी सकता है, x की वैल्यू जो हो जाएगी तिरछा जब गुणा करोगे तो ये 5x होगा बराबर 19 होगा, तो हो जाएगा 5x बराबर 19, ये x बराबर 19 बटे 5, ये हो जाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -5y या प्लस 5y हो जाएगा बराबर 6, या यहाँ से आप करेंगे y बराबर 6/5। तो दोनों से आंसर है, x की वैल्यू आया है 19/5 और y की वैल्यू आया है 6/5। तो हमने तरीके को बहुत अलग अलग तरीकों से लगाया, प्रतिस्थापन से लगाया, बद्ध गुणन से लगाया, विलोपन से लगाया, लेकिन सारे तरीकों से आपका रिजल्ट किसी भी कीमत पे कहीं कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा। अब आपको हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करा देते हैं ताकि आपके दिमाग में उसे क्लियर तो हो ही गया होगा कि 3 तरीकों से लगाया, तीनों तरीकों से वही रिजल्ट मिल रहा है, फिर भी आपके हम दिमाग में जो कन्फ्यूजन बन रहा हो कि पता नहीं ये मान सही है कि गलत है, इसको सही करने के लिए दिमाग को आपकी जो है इसको जांच कर लेते हैं कि क्या यह मेथड सही है। तो देखते हैं जांच कैसे करते हैं। देखिए समीकरण 1 देखेंगे, x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। समीकरण 1 तो हमारा पहले ऐसे था, इस तरीके से था हमारा समीकरण, तो उस तरीके से ही कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू आया 19/5, समीकरण 1 में पहले रख रहे हैं, समीकरण 1 में x की वैल्यू कितना आया है 19/5 और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, और y की वैल्यू आया है कितना 6/5, 7 करोगे तो 25/5 कितना आ गया 5, और 5 यहाँ राइट हैंड साइड है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया। ऐसे समीकरण 2 में चक्कर लेंगे, समीकरण 2 में 2x की वैल्यू 19/5 -3 y की वैल्यू 6/5, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 19 गुना 38/5 माइनस 18/5, तो 38 में से 18 जाएगा 20 बचेगा, 20/5 आ जाएगा 4, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। देखिए यहाँ पे 4 लिखा कि नहीं, यहाँ पर 5 था कि नहीं। तो इस तरीके से हमने जो मान निकाला वो बिल्कुल क्या था, सही था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी आपका एक और मेथड है ग्राफ विधि, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपके इससे जो है एक्सरसाइज में चैप्टर में जो हमारा समीकरण है, चरराशि में रैखिक समीकरण जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमको सॉल्व करना है। कभी विलोपन से पूछा है, कभी प्रतिस्थापन से पूछा है, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन ना लगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जो भी आपको जैसे भी उचित लगे आप वहाँ पे पूछिए क्वेश्चन को, निश्चित रूप से आपके हम क्वेश्चनों का जवाब देंगे। जो भी इसमें क्वेश्चन है आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हम इस वीडियो को अब समाप्त कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। आप कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आए, क्योंकि जब आप पूछते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बढ़ जाता है कि हाँ बच्चे रुचि ले रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।